उत्तर प्रदेश में एक विवाद बड़े टाइम से चल रहा है, बीटीसी और बीएड का विवाद। फैसला चाहे जिस किसी के पक्ष में आए, लेकिन ये विवाद जो है इतना लंबा खिंचा जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितने दिन से इस पे तारीख मिलती आ रही हैं कि आज ये वाली डेट आ गई, कल वो वाली डेट आ गई, परसों वो वाली डेट आ गई। रोज़ एक नई डेट मिल जाती है। एक हफ्ते बाद सुनवाई होती है तो 2 मिनट सुनवाई हुई, 3 मिनट सुनवाई हुई, फिर नई डेट मिल गई। जैसे पिछली बार डेट दी थी 14 तारीख को शायद, उसके बाद नई डेट मिली 24 तारीख को, और 24 तारीख वाली डेट को फिर से बढ़ाकर अब उसको दिसंबर पर 15 तारीख को डेट दे दिया गया। डेट भी मिलती हैं तो नज़दीक वाली डेट नहीं मिलती हैं कि सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाए। ऐसी डेट मिलती हैं जो कम से कम आधा महीना निपटा दें अपना आराम से। भाई 15 दिन उधर के और 6 दिन इधर के, 21 दिन हो गए। पूरा 1 महीने के लिए लगभग ये सुनवाई फिर से टाल दी गई। और ये सुनवाई हुई कितनी देर? केवल 4 मिनट सुना गया था इस केस को। इस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रही है। कभी जज गायब हो जाते हैं तो कभी जो है वकील गायब हो जाते हैं, कभी डबल बेंच के जो उनके अधिवक्ता हैं वो गायब हो जाते हैं। इस तरह से काम कहाँ तक चलेगा? इस तरह से केवल आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल प्रशिक्षुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार से ये मुद्दे छुपे हुए हैं, सरकार से कोई भी मुद्दा छुपा हुआ नहीं है। हर मुद्दे को सरकार भली भांति जानती है, अगर वो चाहे तो निपटा भी सकती है। शिक्षक भर्ती की जब भी बात की जाती है तो छात्र और अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। पिछले वाले जो शिक्षा मंत्री थे वे बताकर गए कि हाँ 1,26,000 भर्तियां हो चुकी हैं और जो 17,000 भर्तियां अभी बची, 17,000 जो रिक्त पद हमारे पास बचे हुए हैं उन पर फिर से नई एक भर्ती करवा ली जाएगी। लेकिन हमारे जो नवीनतम मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी, वो भर्ती के मुद्दे पर बात ही करने से इतना कतराते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब भी उनसे बात की जाती है तो उनका एक रटा रटाया बयान सामने आता है कि हमारा शिक्षक और छात्र का अनुपात एकदम बराबर है, हम अभी भर्ती की कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और जब भी शासन से कुछ बताया जाएगा तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। केवल कठपुतली वाला काम सरकार में संदीप जी का भी कार्यकाल में रहा है। बस जाते हैं सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन के फ़ोटो खिंचवाते हैं, यहाँ ये किया, वो काम किया, ये काम किया। मतलब कि इनका जो है भर्ती मुद्दों से अतिरिक्त जितने भी काम रहते हैं इनके सारे काम चलते रहते हैं। और भर्ती का आना भी क्या, पहले केस लड़ो, मुकदमा लड़ो, धरना करो, फिर जाकर कहीं भर्ती आती तब प्राइमरी का मास्टर बनवाया जाता है। भर्ती आती भी तो है तो पेपर लीक होता है कि सही होता है ये भी शासन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन शासन इस पर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मानता है। पेपर लीक होता है तब भी नहीं लीक होता है, तब भी उनकी पारदर्शिता बहुत अच्छी रहती है। उनका तो ये मानना है कि हमारे सारे पेपर एकदम पारदर्शी तरीके से करवाए गए हैं। ये एक हिसाब से प्रशिक्षुओं की प्रताड़ना है और कुछ भी नहीं है। इसमें केवल सारे जो प्रशिक्षु हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। समय रहते अगर इन चीज़ों का अगर निदान नहीं किया जाता है तो ये वाकई एक दंश के रूप में लड़के झेलते हैं। इसको सरकार को ज़रूर समझना चाहिए।